बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आपके साथ नन्ही शहज़ादी के पंजाबी सूट की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में मैंने सूट की डिज़ाइनिंग शेयर की है। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम कंधे पे रखते हुए 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसी तरह इसको पलट के दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको गले के दरमियान में इंची टेप को रखते हुए 4 इंचेस पे एक और मार्क लगाएंगे। ये देखें जी, कुछ इस तरह हम गले के दरमियान में रखेंगे और 4 इंच पे एक और मार्क लगाएंगे। अब हम 1-1 इंच के फासले पर 3 मार्क लगाएंगे और इसी तरह हम दोनों कंधों पे 1-1 इंच के फासले पर 3 मार्क लगाएंगे। एक 3 इंच पे, एक 4 इंच पे और एक 5 इंच पे। इस तरह ये 3 मार्क लग जाएंगे और फिर हम इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। ये देखें जी, स्केल की मदद से हमने एक कंधे से रखते हुए दरमियान में लाइन लगाई है और फिर इसी तरह दूसरे कंधे से भी दरमियान में लाइन लगा के इसको वी की शेप दे दी है। इसी तरह हम तीनों को इसी तरह लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद हम इस पे रिबन लगाएंगे। रिबन लगाने के लिए आप पहले लाइंस के ऊपर UHU लगा लें और फिर इसके ऊपर रिबन को पेस्ट कर दें, लगा दें। इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर आपको सिलाई में आसानी होगी और एक ही सिलाई में आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह हम तीनों लाइंस पे रखते हुए UHU पहले लगाएंगे और उसके बाद रिबन को रखते हुए उसके साथ चिपका देंगे और फिर सिलाई मशीन से हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम दामन की डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए मैंने टिशू को दोहरा करके तकरीबन 3 इंच की ये पट्टी तैयार की है और उसके ऊपर मैंने गोटी को लगाया है और ये 1.5 इंच के फासले पर लगाया है। इसको मैंने इस्त्री के साथ क्रीज़ बना ली है इसके ऊपर। अब कमीज़ के ऊपर भी इसी तरह क्रीज़ बनाई हुई है। इन दोनों के दरमियान में लेस को रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। लेस लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेस को उल्टा रखना है ऊपर की तरफ। कमीज़ जो है हम नीचे रखेंगे, क्रीज़ के ऊपर लेस रख के उसके ऊपर टिश्यू रखेंगे ताकि हमें लेस नज़र आती रहे। इस तरह हम सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी, ये कंप्लीट हो गई है। और पट्टी की दूसरी साइड पे हम फैब्रिक की एक पट्टी लगाएंगे जिसको मैंने 0 साइज़ बुकरम के साथ रेडी किया है और ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है और इसके ऊपर क्रीज़ बनाई है और हम अब क्रीज़ के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको ऊपर की तरफ सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इसके अंदर लेस रखेंगे। अब लेस को सीधा रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आपकी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर लेस को रखते हुए इसको भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम शर्ट का गला बनाएंगे। उसके लिए मैंने गले पे 2 इंच का कट रखा है। पहले उसको कट को फिनिशिंग कर देंगे। उसके लिए एक पट्टी के ऊपर कट लगा के इसको अंदर की तरफ मोड़ के तरपाई कर लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी तैयार की है। इसको गले के गिर्द रखते हुए सिलाई लगा के इसको भी तरपाई कर लेंगे। ये जी, कुछ इस तरह करके इसको तरपाई कर लेंगे। अब बाजुओं की बारी है। बाजुओं के लिए मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। उसके लिए मैंने UHU लगाई है। अब कट देते हुए लेस को UHU के ऊपर रखते हुए इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इस पर फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी को इस प्रेस की मदद से फोल्ड किया है। अब ये देखें, ये कुछ इस तरह बन के रेडी हुई है। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसके चौक्स को हम तरपाई कर लेंगे और इस तरह ये कमीज़ रेडी हो जाएगी। अब बारी है शलवार की। ये देखिए, शलवार की हम पहले साइड पे जोड़ डालेंगे। जोड़ डालने के बाद
हमने इसी तरह बेल्ट को भी रेडी किया है, उसके भी दरमियान में सिलाइयाँ लगाई हैं और इसकी आसन की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब सिलाई के ऊपर सिलाई को रखते हुए हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे और दोनों साइडों पे मैंने कट लगा लिया है। सिलाई के ऊपर सिलाई को रखते हुए कॉमन पिन की मदद से सिक्योर करेंगे। अब जहाँ पे कट लगाया है वहाँ से भी कॉमन पिन के साथ सिक्योर करेंगे। दोनों साइडों को सिक्योर करने के बाद अब इसके हम चुनट्स डालेंगे। ये देखें जी, अब हमने इसको सिक्योर कर लिया है। अब हम अपनी शलवार को सीधा करेंगे। दोनों साइड्स पे हमने बड़े प्लेट डालने हैं। उसके लिए हम इसको प्लेट्स को पहले ही डाल के इसके ऊपर कॉमन पिन लगा लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह। और जब भी फर्शी शलवार बनाते हैं उसके प्लेट अंदर की तरफ आते हैं और साइड पे एक बड़ा प्लेट आता है। ये देखें, अब हम इसको प्लेट को डालते हुए सिलाई को सिलाई के बराबर कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह हम इसको सिलाई के बराबर कर लेंगे। अगर इस तरह आप कॉमन पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे तो फिर आपको सिलाई करने में आसानी होगी। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह पहले बड़ा प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद हम बाकी प्लेट्स डालेंगे और इसको कॉमन पिन की मदद से सिक्योर करते जाना है। जितने प्लेट एक तरफ डले हैं उतने ही दूसरी तरफ डलेंगे। इस तरह ये जो बेल्ट है और जो हमारी शलवार के पांचे हैं ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगे और हम एक ही सिलाई में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अब शलवार को उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, ये बन के तैयार होगी। अब मैंने इसके इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए नेफा भी तैयार कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको तैयार किया। अब शलवार के पांचे बना लेते हैं। उसके लिए मैंने बुकरम की 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। उनकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। अब हमने शलवार के ऊपर कट लगा के इक्वल कट लगा के इसके ऊपर बुकरम को रखते हुए प्रेस की मदद से इसके साथ चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम आधे इंच के मार्जिन पर इसके ऊपर निशान लगाएंगे। दोनों तरफ पर हमने आधे इंच के मार्जिन पर निशान लगाना है। पहला जो निशान है वो हम आधे इंच पर लगाएंगे और बाकी भी इसी तरह 4 निशान लगाएंगे आधे इंच के फासले पर। अब हमने स्केल की मदद से इनको आपस में मिला लेना है। ये देखें, चौक और स्केल की मदद से मैंने इनको आपस में मिला दिया है। इनको मिलाने के बाद हम इसके ऊपर रिबन लगाएंगे। रिबन जो है वो लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर UHU लगानी है और UHU लगाने के बाद इसके ऊपर हम रिबन अटैच कर देंगे। रिबन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे और गुम सिलाई की मदद से इसके ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह ये गुम सिलाई की मदद से लेस अटैच करेंगे किनारे पे पांचों के। अब हम नाली की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह इसकी नाली की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, शलवार बन के रेडी हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये पूरा सूट जो है मैंने लेफ़्ट ओवर से बनाया है। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।